99% विद्यार्थी इस सवाल में गलती कर देते हैं। सिर्फ 10 सेकंड में बताइए कि इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है। अगर यह सवाल नहीं बना तो परीक्षा में नंबर कट सकते हैं। चलिए सबसे आसान ट्रिक से सीखते हैं। दोस्तों, आज हम क्लास 9th के वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1B को सीखेंगे। सिर्फ एक नंबर याद कर लो, फिर ऐसे सवाल 5 सेकंड में बताओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसी प्रश्न के अंत में बताऊंगा एक ट्रिक जिसको इस्तेमाल परीक्षा में करके आप चट से बता सकते हैं कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जहां शिक्षा बनती है सफलता की पहली सीढ़ी, जहां हर विद्यार्थी के सपनों को मिलती है नई उड़ान, ज्ञान शिक्षा सेवा के संकल्प के साथ पढ़ेंगे आज बढ़ेंगे कल। तो BVS एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग में आप सबका स्वागत है। धन्यवाद। अब इस प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है। इस वीडियो में बने रहिएगा, इसी सवाल के अंत में बताऊंगा। अब जैसे ए में कह रहा है √36/64, B √3, C -9/√49, D में कह रहा है √9/81। इसको हम हल कर रहे हैं। पहले इसको हल करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो इसको हमने हल किया, दोनों पर जब रूट है तो दोनों को अलग अलग रूट कर दिए। √36/√64, तो 36 का वर्गमूल होता है 6 और 64 का वर्गमूल होता है 8 और दोनों कट गया 3 और 4 में। यह जो एक है परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। क्यों? बताऊंगा। क्योंकि 3 जो था वो 36 जो था वो पूर्ण वर्ग था, परफेक्ट स्क्वायर था। 64 था जो परफेक्ट स्क्वायर। बी देखिए √3 एक पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए इसका वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है। सी में देखिए -9/√49 बराबर -9/7, यह एक परिमेय संख्या है। डी में देखिए 9/81, √9/81 बराबर √1/9 बराबर 1/3, यह एक परिमेय संख्या है। तो आंसर में मेरा आया बी √3। ये वाला है, ये मेरा अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय है। क्यों है? ट्रिक समझिए। इन सवालों को देखने के बाद आपको कुछ नहीं, एक दिमाग लगाना है कि अगर रूट के अंदर, एक ही नियम याद रखिए कि रूट के अंदर यदि परफेक्ट स्क्वायर है यानी पूर्ण वर्ग है या नहीं, यही दो चीज़ देखना। पूर्ण वर्ग है या परफेक्ट स्क्वायर है तो परिमेय संख्या, और अगर नहीं है परफेक्ट स्क्वायर तो अपरिमेय संख्या। तो इसमें देखिए ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर के श्रेणी में है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर के श्रेणी में है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर के श्रेणी में। तो इस वजह से जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे देखिए 3 जो है पूर्ण वर्ग नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं है, इस वजह से ये हमारा 3 अपरिमेय संख्या के कैटेगरी में आता है। बाकी A, B, A, C, D ये वाला अपरिमेय, बाकी 3 परिमेय संख्या। ये सवाल 1989 A में पूछा था बोर्ड में। अगला सवाल देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे कई समीकरण और कई समुच्चय हैं। प्रत्येक समीकरण का ठीक एक उच्च समुच्चय के साथ जोड़ा लगाएं ताकि समीकरण का हल उच्च समुच्चय में पाया जा सके। समीकरण का टेबल देखिए हमने इधर लिखा है। पहला 3x - 9 = 2 और इस सब को लाइनिंग करना है, तो हमने इसको लाइनिंग कर दिया है
आपको पहले से कर दिया, बता दिया। 3x इसको हल किए हैं हम, देखिए 3x माइनस 9 बराबर 2, इसका मिलान C से होगा क्योंकि परिमेय संख्याओं का समुच्चय क्या है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। इसको हमने हल किया है। पहले 3x माइनस 9 बराबर 2, 3x बराबर 2 प्लस 9 और 3x बराबर 11। तो इसलिए x बराबर 11/3, यह एक परिमेय संख्या है। तो इन सभी को हमने मिलान किया, x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 1, इसका मिलान d से किया क्योंकि यह अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय क्या है, ये अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, एक पूर्ण वर्ग नहीं है। तीसरा है √2x बराबर √8, यह जो है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय क्या है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। चौथा जो है x प्लस 95 बराबर 59, यह पूर्णांकों का समुच्चय, समझ गए। अब इसी को ये जो देख रहे हैं 1 2 3 4, इस सब को बना के देखते हैं कौन सा इसमें ऑप्शन आता है। मैं पहले मिला दिया है क्योंकि इसको मिटाने वाला हूँ, आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, आगे हम आपको बता रहे हैं। अब इस प्रश्न को देखिए, x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 1 बराबर x स्क्वायर बराबर 1 प्लस 1 बराबर 2, इसलिए x बराबर प्लस माइनस √2, रूट प्लस माइनस √2 अपरिमेय संख्या है, इसलिए दूसरा के डी मैंने किया ऑप्शन में, जो पहले आप मिलान में देखे थे। तीसरा के है √2x बराबर √8, तो इसका भी हमने किया, तीसरा का ये। चौथा में देखिए x प्लस 95 बराबर 59, x बराबर 59 माइनस 95, तो x बराबर माइनस 36, तो माइनस 36 एक ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए चौथा का बी किया, चौथा का बी। अब है निम्नलिखित के केवल उत्तर लिखिए, जैसे कि पहला में कह रहा है कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं होती है, अनंत होती है, अनंत होती है, बिल्कुल अनगिनत, अनलिमिटेड होती है। दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी वास्तविक संख्याएं होती है, इसमें भी अनंत या अनगिनत। दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं लिखी जा सकती है, तो अनंत। दो अवास्तविक संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं लिखी जा सकती है, अनंत, अनगिनत। चलिए अगला प्रश्न देखिए, परिमेय संख्याओं के समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में कितनी संख्याएं उभयनिष्ठ है। तो इसमें लिखे हैं चरण 1 में, परिमेय संख्याओं को परिभाषित कर इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है, P/Q, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं है। चरण 2 में लिखे हैं कि अपरिमेय संख्याओं को परिभाषित कर इन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। चरण 3 में लिखे हैं कि परिभाषा के अनुसार कोई संख्या एक ही समय में परिमेय या अपरिमेय दोनों नहीं हो सकती। इसमें लिखे हैं एक भी नहीं, शून्य, कोई नहीं, शून्य। अगला सवाल देखिए, अब ई को देखिए, इस प्रश्न को देखिए कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय के सम्मिलन को, यूनियन को कौन सा समुच्चय कहा जाता है। तो इसमें हल में लिखे हैं चरण 1 में, संघ संक्रिया दोनों समुच्चयों के सभी तत्वों को जोड़ती है। चरण 2 में सभी परिमेय संख्याओं और सभी अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर वास्तविक संख्याओं को संपूर्ण प्रणाली बनती है। आंसर में इसका लिखे
कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय या वास्तविक संख्याओं का समूह। यही हो गया आपका आंसर। पहले चरण 1 चरण 2 एक्सप्लेन किए, फिर उसके बाद में आंसर दिए। एफ में देखिए, क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या के संगत संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है? तो हाँ, चरण 1 में वास्तविक संख्या रेखा प्रत्येक वास्तविक संख्या को एक बिंदु के रूप में विशिष्ट रूप से दर्शाती है। चरण 2 में चूंकि अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं, इसलिए रेखा पर प्रत्येक की एक विशिष्ट अद्वितीय स्थिति होती है। तो आंसर में इसका लिखा है हाँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।